हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने कई सारे चैप्टर पढ़े हैं, उसके अंदर हमने कुछ ऐसा पढ़ा है जैसे कि एक्स का स्क्वायर या ए का क्यूब। तो इधर जो एक्स है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो स्क्वायर की टर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये होगा बेस और जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। इधर ए बेस होगा और 3 होगा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, इनके कुछ रूल्स होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। लेट्स से कि एक ही बेस है और उसकी अलग अलग पावर है, मतलब जैसे कि a रेस टू द पावर 5 इंटू ए रेस टू द पावर 4। अब यहां पर क्या है कि बेस यहां पर सेम है, यानी कि a है बेस, और पावर कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर है a रेस टू द पावर 5, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, a को 5 बार। ठीक है, यहां पर है a रेस टू द पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे 4 बार। तो यहां पर क्या हो गया, ये यहां पर टोटल 9 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। यहां पर 5 टाइम्स और यहां पर 4 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, a रेस टू द पावर 9। क्यों? क्योंकि यहां पर a टोटल 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a रेस टू द पावर 5 इंटू ए रेस टू द पावर 4, ये हो जाएगा a रेस टू द पावर 9। मतलब यहां पर जो दोनों पावर हैं ये ऐड हो रही हैं। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर a की पावर कुछ है जैसे कि m है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं a रेस टू द पावर n, तो आंसर आएगा a रेस टू द पावर m प्लस n। तो ये है फर्स्ट रूल। अब अगर क्या होता कि यहां पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता, तो अब हम ये चीज चेक करेंगे कि यहां पे क्या आंसर आएगा। जैसे मल्टीप्लाई था तब तो यहां पर था a रेस टू द पावर 9, अब अगर डिवाइड होगा तब क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर ऐसा कुछ लिखा होता है a डिवाइडेड बाय b, तो इसका मतलब होता है a अपॉन b, है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इधर भी हम ऐसे लिखेंगे, a रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे अपॉन a की पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? a को हम 5 बार लिखेंगे यहां पे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a आ जाएगा 4 बार। ठीक है, अब a से a हो जाएंगे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये और इससे ये। अब यहां पे बचा सिर्फ एक ही a, यानी कि a की पावर 1। तो यहां पर आ गया आंसर a रेस टू द पावर 1। तो जब भी ऐसे डिवाइड हो रहा होगा तो पावर माइनस हो जाती है। यानी अगर ऐसा होता जनरल फॉर्म में, अगर a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n, तो इसका रिजल्ट आएगा a की पावर m माइनस n। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों पावर ऐड हो जाती हैं, अगर डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होती हैं। अब तीसरी चीज है, अगर कुछ ऐसा केस हो हमारे पास कि a की पावर m फिर इसकी पावर n, तब क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम किसी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अगर ऐसा कुछ होता a की पावर 2 और इसकी पावर 3, तब क्या होता। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि a की पावर 2 इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पे बेस होगा a और ये तीनों पावर हो जाएंगी ऐड, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि a रेस टू द पावर 6। तो इसका आंसर आ गया a की पावर 6, यानी कि ये दोनों पावर हो गई मल्टीप्लाई। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है a की पावर m और फिर उस होल की पावर n, तो उस केस के अंदर ये दोनों पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई।
नेक्स्ट रूल है कि अगर किसी की पावर 0 होती है, ए की पावर 0, तो उसका आंसर होगा 1। किसी की भी पावर 0 हो, लेट से एक्स की पावर 0, ये भी 1 होगा, 2 रेज टू द पावर 0, ये भी 1 होगा। तो किसी की पावर अगर 0 होगी तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। अब लास्ट रूल है कि अगर किसी की पावर होती है -1 या फिर कुछ भी नेगेटिव पावर होती है, लेट से कि अगर पावर है -2, तो उस केस में क्या होता है, अगर किसी की पावर -1 है तब वो हो जाएगा 1/a, मतलब उसका रेसिप्रोकल। अगर पावर है -2 तो ये हो जाएगा 1/a² एंड सो ऑन। अगर पावर है -m तो इसका आंसर होगा 1/a⁻m। ठीक है, तो यही सारे रूल हमें समझने थे। अब आपको सब कुछ समझ आ गया। अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 3⁻² की। ठीक है, तो किसी की भी पावर अगर माइनस में होती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, तो ये हो जाएगा 1/3 इसे हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 1/3 है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1/2/3 अब 1 की कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही रहता है, अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इसका आंसर आ गया 1/9। इसका सेकंड पार्ट है -4⁻²। तो जब भी किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब जैसे यहां पर है -4 तो ये हो जाएगा 1/-4। इसकी पावर क्या होगी, 2। जब हम नेगेटिव साइन हटाते हैं तो वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने वही किया। इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और -4 का स्क्वायर यानी कि -4 इंटू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा +4 इंटू 4 यानी कि 16। तो इसका आंसर आएगा +16। तो ये हो जाएगा 1/16। थर्ड पार्ट के अंदर है 1/2⁻⁻5। तो जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। तो यहां पर है 1/2⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 2⁻5। यहां पे क्या किया, अगर हमको ये नेगेटिव साइन हटाना था तो हमें 1/2 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, तो यहां पर आ गया 2⁻5। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 2⁻5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 5 बार। तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो इसका आंसर आएगा 32। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंट में ही छोड़ देना है। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर है -4⁻5 डिवाइडेड बाय -4⁻8। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कुछ ऐसा होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो इसका रिजल्ट होता है a⁻m-n। तो यही वाला रूल यहां पर अप्लाई होगा। तो हम इसे लिखेंगे -4⁻5-8 यानी कि -4 की पावर हो जाएगी 5-8 यानी कि -3। तो अब किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है तो क्या हो जाता है, वो नंबर रिवर्स हो जाता है या फिर वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/-4⁻3। ठीक है, इसके बाद ठीक है, हमको क्वेश्चन में बस यहीं तक करना था, हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में छोड़ देना था। अब इसमें हम एक चीज और करेंगे कि ये कन्वेंशन होता है, एक नॉर्मल रूल होता है कि हमें नेगेटिव साइन को हमेशा न्यूमरेटर में रखना होता है। तो ये हो जाएगा -1/4⁻3। इसके सेकंड पार्ट के अंदर है 1/2⁻3 और होल की पावर 2। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है कि a की पावर m और फिर ब्रैकेट फिर उसकी पावर n, तब इस केस में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर भी हम यही करेंगे, हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हो जाता है a की पावर mn। ठीक है, हम यहां पे भी ऐसे ही करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1/2 की पावर 3 इंटू 2।
और यहां ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो ये भी हो जाएगा 1 रेस टू द पावर 2। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 6। अब इसका थर्ड पार्ट के अंदर है -3 रेस टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेस टू द पावर 4। तो यहां पर एक रूल एप्लीकेबल होगा। उसमें क्या होता है कि लेट से हमारे पास कोई नंबर है a रेस टू द पावर m और यहां पर है b रेस टू द पावर m और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी रेस टू द पावर m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर ये होता है हमारे पास a रेस टू द पावर m, a इंटू बी ब्रैकेट रेस टू द पावर m, तो इसको हम कैसे ओपन करते थे, a की पावर m b की पावर m, है ना। तो सेम वे से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इधर क्या है देखो, -3 की पावर 4 और 5/3 की पावर 4, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे -3 इंटू 5/3 होल की पावर 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा -5 और बाहर पावर है 4, तो इसका आंसर आ गया -5 रेस टू द पावर 4। अच्छा, इसके अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं, जब भी पावर इवन नंबर होती है ना, जैसे यहां पर 4 है पावर, तो ये एक इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रेस टू द पावर 4। ये दोनों ही आंसर ठीक है, आप कहीं पे भी छोड़ सकते हो, यहां पे भी और यहां पे भी। फोर्थ पार्ट के अंदर है 3 रेस टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू द पावर 10 और फिर होल इंटू 3 रेस टू द पावर 5। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हम इसको लिखेंगे 3 की पावर -7, अब डिवाइडेड बाय है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 रेस टू द पावर 10 इंटू 3 रेस टू द पावर -5। ओके, अब हमें बताइए कि कोई भी नंबर होता है, अगर उसकी पावर कुछ नेगेटिव में होती है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन a रेस टू द पावर m, इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो अब यहां पर ऐसे ना कि 3 की पावर -7, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -7, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 3 की पावर 7। ठीक है, और अब जैसे अगर डिनोमिनेटर में है 3 की पावर -10, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 10। मैं आपको फिर से बताता हूं, जैसे अगर कोई नंबर होता है a रेस टू द पावर -1 है, तो हमेशा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हमको पावर हटानी, अगर हमको ये नेगेटिव साइन हटाना है तो अगर कोई नंबर ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो इसका क्या होगा, अब हम 1 अपॉन a का रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 अपॉन a का रेसिप्रोकल क्या होगा, a। उसी तरह से अगर कोई नंबर ऐसे है 1 अपॉन 3, इसकी पावर है -1, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 के। अगर पावर है 1 अपॉन 3 की पावर -10 है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 रेस टू द पावर 10 के। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है 3 की पावर -7, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है 3 रेस टू द पावर -10, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहां पर बन जाएगा 3 रेस टू द पावर 10 अपॉन 3 रेस टू द पावर 7 इंटू ये है 3 की पावर -5, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा, तो ये कुछ ऐसा बन गया 3 रेस टू द पावर 10 अपॉन 3 रेस टू द पावर 7 इंटू 3 रेस टू द पावर 5। अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई और बेस है सेम, तो इधर क्या होगा, ये दोनों पावर हो जाएंगी ऐड, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 10 अपॉन 3 रेस टू द पावर 7 प्लस 5 यानी कि 12। ओके, अब ये है देखो 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 12, यानी कि ये दोनों पावर हो जाएंगी माइनस, तो इधर आएगा 3 रेस टू द पावर 10 माइनस 12, यानी कि 3 रेस टू द पावर -2, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 की पावर 2। इसका लास्ट पार्ट है 2 रेस टू द पावर -3 इंटू -7 रेस टू द पावर -3। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि पावर सेम होती है, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a b
रेज टू द पावर m। तो इधर भी हम यही करेंगे, इधर दोनों की पावर -3 है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू -7 इसकी पावर -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -7 ये हो जाएगा -14 रेज टू दी पावर -3। अब यहां पावर में माइनस है तो इसे हम प्लस बनाएंगे। तो जब भी हमको नेगेटिव साइन हटाना होता है तो पावर में से, तो क्या हो जाता है, जिसकी भी पावर होती है मतलब जो बेस होता है वो रिवर्स हो जाता है, या फिर हमको उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। तो यहां पर है -14 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-14 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। हमें पता है कि हम नेगेटिव साइन को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इस नेगेटिव साइन को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/14 रेज टू दी पावर 3। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।